जंगल टून। शीतलपुर नाम के गांव में कई चिड़िया अपने घर बनाकर रहा करते थे। वह गांव पूरे शहर में जाना माना था, क्योंकि वह गांव इकलौता ऐसा गांव था जिसमें पानी का स्तर ना ही कभी बढ़ता ना ही कभी घटता था। चाहे बारिश हो जाए या गर्मी पड़ जाए, उसका पानी ना कभी भी बढ़ता ना कभी ही सूखता। एक दिन पक्षियों ने फैसला किया कि उस कुएं में पनडुब्बी पक्षी को भेजा जाएगा। वह ऐसी पक्षी थी जो गहरे पानी में जा सकती थी और वापस भी लौट सकती थी। पनडुब्बी, अब तुम ही हमारी आखिरी आशा हो। हमारे गांव में ज्यादा कुएं नहीं हैं, उसमें भी ये कुआं किसी के काम का नहीं, इसलिए आज तुम्हें भेजने का फैसला किया गया है। मुझे खुशी हुई कि मैं आपके काम आ सकी। कल सुबह मैं वहाँ अंदर जाकर देखूंगी। अगली सुबह सभी पक्षी उस कुएं के सामने खड़े रहते हैं और पनडुब्बी का इंतजार करते हैं। करीब आधा घंटा हो जाता है, तब भी पनडुब्बी नहीं आती। इस पर टुनटुन चील कहती है, हमने तो आपसे कहा था कौआ भाई साहब, यह उसके बस की बात नहीं है। देखिए आज वह आई भी नहीं। कौआ मौसा नैना मैना से कहते हैं कि वह जाकर पनडुब्बी के घर देख आए। जैसे ही मैना जाने लगती है, तभी वहां से तेजी से हाफते हुए पनडुब्बी पक्षी उड़ते हुए आती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आज देर हो गई। इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें पनडुब्बी? मैं बाद में बताऊंगी, पहले काम कर लेते हैं। मैं नीचे जाती हूँ, कुछ भी होगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगी। पनडुब्बी नीचे जाती है। कुएं का पानी बहुत मैला रहता है और उस अंधेरे में उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। तब भी वह अपने पंख फैलाते हुए ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और अचानक से उसका पंख कहीं पर फंस जाता है। अरे यह क्या हुआ? यहाँ क्या है? मैं कैसे देखूं? तभी पनडुब्बी ऊपर कौआ मौसा को चिल्लाते हुए कहती है, कौवा मौसा, मुझे यहाँ इस अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरा पंख भी फंस गया है। ऊपर से कोई आवाज नहीं आती। वह बहुत डर जाती है। तब भी अपने दूसरे पंख से इधर उधर फैलाते हुए कुछ ढूंढने लगती है, जिससे उसे थोड़ी सी मदद मिल सके। तभी वह देखती है कि ऊपर से 3-4 जुगनू उसकी तरफ आ रहे हैं। वह बहुत खुश हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, धन्यवाद कौवा मौसा, अब मैं काम अच्छे से कर पाऊंगी। जुगनू की मदद से वह देखती है कि उसका पंख किसी एक छेद में फंस गया है और वह छेद किसी एक पत्थर से ढका हुआ है। वह पत्थर हटाकर देखती है कि अंदर एक बहुत विशाल और गहरा गुफा है। वह जुगनू के साथ अंदर जाती है और देखती है कि गुफा गहरा होता जा रहा है। वहाँ एक बड़ा और बहुत बूढ़ा कछुआ है। वह चौंकते हुए कहती है, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कछुआ अपना सर निकालते हुए कहता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ। राजा? मगर राजा तो कौवा मौसा है। नहीं, वह तो मेरी राज्य में मेरा मंत्री था। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगी। यदि आप राजा हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मुझे यह भी जानना था कि कुआं का पानी हमेशा इसी स्तर पर कैसे रहता है। 10 साल पहले की बात है। मैं और कौवा मौसा बहुत अच्छे मित्र थे। मुझे इस जंगल का राजा चुना गया। इस बात से कौवा मौसा को भी कोई दिक्कत नहीं थी, मगर इस जंगल के शेर को दिक्कत थी। मैं नहीं जानता उसने उसे क्या बताया, मगर कौवा मुझसे बहुत दूर चला गया। एक दिन जंगल में सभी जानवरों की सभा बैठी, जिसमें शेर ने यह बात उठाई कि यदि कौवा, जो मेरा सच्चा दोस्त था, मेरी बात नहीं मानता है,
तो जंगल के बाकी पशु पक्षी क्यों मानेंगे? मुझे 10 साल पहले जंगल से निकाल दिया गया। मैं करीब 10 दिन बिना पानी का रहा। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं इस कुएं में आ गया और तब से मैं यहीं रहता आया हूँ। मैं कुआं में आ तो गया मगर मुझे जाने का रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैं यह करता था। लेकिन कछुआ जी, इस पानी का स्तर कभी बढ़ता घटता भी नहीं है। वह इसलिए क्योंकि जब पानी बढ़ता है तब मैं उसे पी जाता हूँ और जब धूप के कारण पानी घटता है तो मैं अपने अंदर से वह पानी निकाल देता हूँ। मुझे आशा था कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो कोई यह देखने जरूर नीचे आएगा कि दिक्कत क्या है। कछुआ जी, मैं आपकी अकेले मदद नहीं कर सकती, इसलिए मैं वापस ऊपर जाती हूँ। मैं अपने साथियों को लेकर आऊंगी और आपकी मदद जरूर करूंगी। पनडुब्बी ऊपर की तरफ जाती है और कुएं से निकलते हुए कहती है, कौवा मौसा, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप इधर आएंगे? पनडुब्बी कौवा मौसा से कहती है, आपको कछुआ जी याद है? वह नीचे कुआं में रहते हैं। यह कहकर पनडुब्बी कौवा को सारी बातें बताती है। मेरा दोस्त नीचे रहता है। मैं उसे न जाने कहां कहां ढूंढा। मेरे लालच के कारण उसे जंगल से निकाल दिया गया और शेर जंगल का राजा बन गया। शेर ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं कछुआ को राजा के पद से नीचे उतार दूं तो अगला राजा मैं बनूंगा। लालच के कारण मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया। यह कहकर कौवा सभी पक्षियों के सामने चिल्लाकर कहता है, गांव में जितने पनडुब्बी पक्षी हैं सभी को बुलाया जाए और डॉक्टर कबूतर को भी बुलाया जाए। सभी पनडुब्बी पक्षियों को बुलाया जाता है और सभी नीचे कुएं में जाते हैं। बाहर आते ही कछुए का इलाज करने डॉक्टर कबूतर आते हैं और कहते हैं, इनके पास समय बहुत कम है, इनके अपनों को इनके पास जल्दी से बुलाया जाए। सबसे पहले कौवा मौसा आते हैं और कछुए के पास बैठते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें कई जगह ढूंढा। मैं तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। वह तो मेरी लालच के कारण तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दोस्त, मुझे बस आखिरी बार तुमसे मिलना था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान तुमसे बिना मिले चली जाए। अब मैं आराम से जा पाऊंगा। कछुआ पनडुब्बी के सामने इशारे करते हुए उसे बुलाता है। पनडुब्बी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आगे हर काम में सफल होगी। यह कहकर कछुआ जी वहीं पर मर जाते हैं और सभी लोगों में उदासी छा जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि लालच में पड़कर हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए और दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।